बच्चों देखो, आप बहुत सारी वर्कशीटें कर करके परेशान हो गए होंगे ना, है ना। एक्सरसाइज नंबर 3.3 की मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजे थे, याद करो। या भेजे थे, नहीं भेजे थे तो मैं भेजूंगा आपको, शायद मेरे को लग रहा है मैंने भेजे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद कल की जो आपने वर्कशीट करी होगी उसमें भी बार से रिलेटेड, बार ग्राफ से रिलेटेड आपको वर्कशीट भेजी थी। आज अपन अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। देखो, चांस और प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। देखो, जैसे चांस, अभी आज का प्रेजेंट टाइम पे अपन देखें जो वेदर हो रहा है कि मे बी की बारिश आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, इट विल रेनिंग और नॉट। तो ये जो है बेस्ड है एक तरीके से किस पे अपन अंदाज़ा लगाएंगे कि चांस, बाई चांस अगर बारिश आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, बाई चांस। और बहुत सारे चांसेस होते हैं ना, ऐसे मान के चलो, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे मान के चलो आप स्कूल आ रहे हो, मान ही सकते हो क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे तो आप आ नहीं सकते, यस ना। मान के चलो आप स्कूल आ रहे हो और आपका फ्रेंड मिल गया रास्ते में, ठीक है, और आप लेट हो, तो ये बाई चांस हुआ ना कि आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आप उससे बातें करने में रह गए और आपका जो टाइमिंग था यहाँ पे बेल लगने का 8 बजे का टाइम था और आपको 8:10 हो गए, तो आप यही तो बोलोगे कि मैम आज बाई चांस लेट हो गया, मेरा फ्रेंड मिल गया था, मैं बातें करने लग गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आप बाई चांस बोलोगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि बाई चांस से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से होंगे। जैसे मान के चलो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो नहीं, आप लूडो क्यों खेलोगे, आप तो पबजी खेलते हो, है ना, फ्री फायर खेलते होंगे, लूडो तो खेलते ही नहीं होंगे, 7th क्लास के बच्चे हो ना, हाँ, तो लूडो तो खेलते ही नहीं होंगे, आप तो फ्री फायर खेलते होंगे। पर फिर भी बाय द वे आप लूडो खेलते होंगे, उसको टिप करते होंगे, तो जो डाइस को आप टिप करते हो तो वो बाई चांस ही तो होता है ना कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। आप थोड़ा ना उसको फिक्स कर सकते हो कि नहीं मेरे तो 6 आएगा, है ना, या मेरे तो 6 ही आएगा। देखो, 6 लाने का सबसे अच्छा आइडिया बताऊँ, उसको थोड़ी सी देर के लिए टिप को रोका करो, उसके बाद उसको टिप करा करो, 6 आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो ये है, इसको अपन बोलते हैं चांस। आ रही बात समझ में कि चांस क्या होता है, कोई भी चीज़ को एक्सीडेंटली हो जाएगी, दैट इज चांस। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। दो चीज़ें हैं अपने पास यहाँ पर, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चांस मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया, आपको वैसे समझ में आता होगा कि चांस क्या होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट समझा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो बच्चों, कि जैसे आपके पास कोई कॉइन है, ठीक है, कॉइन को आप टॉस करोगे, उस पर हेड और टेल, दो तरीके से फेसेस होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप उसको टॉस करोगे तो दोनों में से एक चीज़ आएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, नहीं होगा ना, दोनों में से एक चीज़ आएगी, इसको बोलोगे आप कि हेड आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और जो टेल आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी जैसे मैंने आपको डाइस वाला एग्जांपल बताया, ये भी उसी पर बेस्ड है कि 6 पॉसिबिलिटी है आपके पास। देखो, चांस और ये प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर बेस्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो डाइस होती है उसमें इस तरीके से डॉट बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली बात है ना, जब आप एक बार टिप करोगे तो इन 6 नंबर में से एक ही तो नंबर आएगा, सारे के सारे तो नहीं आ जाएंगे। तो ये भी किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो कि वी नो दैट व्हेन अ कॉइन इज टॉस, ये सब प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें हो गई, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि जैसे मैंने आपको समझाया इसे यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, तो किसी डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी होगी, ओके ना। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देखते हैं, पर एक्सरसाइज नंबर 3.4 इसका पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों बोल रहा है कि टेल whether the following is certain is to happen, impossible it happen but not certain। मतलब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज दे रखी है, क्या वो होगी, उनका होना पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्यों है। जैसे यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। देखो, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये सही होगा या रॉन्ग होगा। यू आर older today, you are older today than yesterday। देखो, इसने बोल रखा है कि आज आप कल से ज्यादा बड़े होंगे या नहीं होंगे, बताओ आप।
आज के दिन में आप कल से एक दिन बड़े हुए या नहीं हुए? हो गए ना? तो ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ? बताओ। ये जो सामने लिखा हुआ है कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ये वाला जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? या हो सकता है सर्टन हैपन, तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन सर्टन हैपन। होगा ना ये या नहीं होगा? ठीक है। नेक्स्ट में बोल रखा है अ टोस्ट गोइंग विल एंड हैंड अप। देखो सेकंड में बोल रहा है कि फर्स्ट था इसका, सेकंड में बोल रखा है अ टोस्ट है, टोस्ट गोइंग will and head up। अगर किसी भी कोइन को अगर आप टॉस कर रहे हो तो उस पे हेड आएगा, ये होगा या नहीं होगा? ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब ये हो भी सकता है बट श्योर नहीं है, हो सकता है टेल भी आए, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कैन हैपन। क्या लिखेंगे बताओ? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को कि कोई भी यहाँ पे जो अपन सबसे पहले में लिखा, क्या लिखा? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ऑब्वियसली बात है आज आप कल से एक दिन बड़े हुए या नहीं होंगे ना, तो सर्टेन हैपन होगा। उसके बाद में टॉस कोइन विल लैंड हैंड अप, क्या आपने कोइन को टॉस करा, कोइन को टॉस करा, यस, और उस पे हेड आ गया, तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, जरूरी थोड़ी टाइप भी आ सकता है। थर्ड में बोल रखा है कि डाई वैन टोस्ट शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। बताओ किसी डाइस पे 8 आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस पे तो 6 तक रहते हैं, तो ये थर्ड वाला आप लिख लोगे इम्पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट में बोल रखा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट में बोल रखा है कि जो ट्रैफिक की जो लाइट होती है, सिग्नल लाइट, ठीक है, वो ग्रीन दिखे, तो ये तो हो सकता है कैन हैपन और नॉट हैपन। मान के चलो आप यहाँ से निकले, कोई सा भी सर्किल जहाँ पे आपकी ग्रीन लाइट मिलती है, कहाँ पे मिलती है बताओ? कहाँ पे मिलती है? एरोड्रम सर्किल पे, तो वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं होती है वैसे, ठीक है। और आप वहाँ पे जाके पहुँचे, आपने देखा वहाँ पे रेड लाइट हो रही है, तो इट नॉट सर्टन ना, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। तो 5 में क्या लिखोगे आप? सॉरी 4 में इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ओके। नेक्स्ट में बोल रखा है कि टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब हो सकता है ना कि कल जो है वो क्लाउडी डे हो या नहीं हो, तो इट कैन सर्टन बट नॉट हैपन, इसमें भी लिखोगे। आप तीनों चीज़ों को समझ चुके हो कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो पॉसिबल मतलब जो होना ही है, उसको तो आप क्या बोलोगे? सर्टन टू हैपन। ओके। जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, जैसे एक डाइस है, उस पर आप उसको टॉस करोगे तो 8 तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। और जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो उसको क्या बोलोगे आप? कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड और बच रहा है अपना, ठीक है ना? करके देख लेते हैं। देयर आर 3 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। मतलब क्या है? देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है आपके पास और उस पर मार्क हो रखा है इस तरीके से 1 2 3 6। बताता हूँ मैं क्या चलता है क्वेश्चन। आई होप कि ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। बोल रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विद नंबर 2। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उसमें से 2 नंबर का मार्बल निकालो। बताओ टोटल आपके पास कितने हैं? टोटल कितने हैं? 6। तो टोटल आउटकम तो कितने हैं अपने पास? 6। और फेवरेबल कितने हैं? इन 6 में से आपको कितना निकालना है? 2 निकालना है, मतलब एक स्टोन निकालना है, तो उसकी हो गई 1। तो इसको लिखोगे आप 1/6, ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 5। अब बताओ 5 की क्या होगी? ये तो फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, इसमें क्या आएगा?
देखो इन 6 में से आपको वापस से एक स्टोन निकालना है और वो जो है वो कौन सा होना चाहिए, 5 नंबर वाला होना चाहिए। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो कितने आपके पास 6, ये तो हो गए टोटल। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है आपको फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे ये टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, ठीक है। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, तो फेवरेबल तो कितना है आपके पास 1, क्योंकि 6 में से 1 निकालना है आपको, कोई सा भी एक निकालना है, ठीक है। जैसे आपके पास डाइस होती है, डाइस को आप टिप करोगे तो 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, या कोई एक नंबर आएगा ना, सारे नंबर तो नहीं आएंगे। इसमें से यहाँ पे आपको 5 जो है वो कितनी बार है, 1 टाइम है, तो 1/6 आएगा, ओके। नेक्स्ट बोल रखा है अ कोइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। देखो आप ऑब्वियस सी बात है, जब भी अपन कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो कोइन को टॉस करते हैं, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड है कर लेना इसको, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी अपन कोई गेम खेलते हैं क्रिकेट का, तो उस टाइम पे कोइन को टॉस करते हैं, ठीक है। और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास टोटल आउटकम तो कितने हो गए, बताओ टोटल आउटकम तो कितने हो गए अपने पास, टोटल आउटकम हो गए 2, और फेवरेबल कितने हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, P फॉर प्रोबेबिलिटी विन मतलब आप टॉस को विन करोगे, तो ये हो गया 1/2। टोटल कितने होंगे आपके पास, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखना चाहेगा, अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल आउटकम और यहाँ पर ये फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम तो टोटल आउटकम, तो फेवरेबल में तो कितना आ गया 1 और टोटल में कितना आएगा 2, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है बच्चों। ये 3 क्वेश्चन थे छोटे छोटे और मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4। अब 3.4 से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज के एक्सरसाइज जहाँ पे आप पढ़ोगे उसके नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर जहाँ पे आप गूगल क्लास में पढ़ते हो वहीं पर कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको कमेंट करोगे, ओके। समझ पा रहे हो आपको बात। हो सकता है आप कल आज आप ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि चैट को डिसेबल कर दिया गया है ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरा नंबर है उसमें, ठीक है, स्केलेटन बना हुआ है, भूत बना हुआ है ना, ऐसे में डरा रहा हूँ, वो वाला मेरा नंबर है। तो आप वहाँ पे भी उस नंबर पे मेरे को सेव करके और मेरे को प्रॉब्लम बता सकते हो, आपकी सारी चीज़ समझ में नहीं आई है, चाहो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो इतना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब अपन पढ़ेंगे तो नया चैप्टर पढ़ेंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।